गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 12 विशेषण पाठ की बारे में बताया था और मैंने बताया था कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद और उपभेद होते हैं बच्चों, और विशेषण शब्दों की कौन सी अवस्थाएं होती हैं। आज मैं उसी क्रम में आगे बताऊंगी कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है और प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ, यानी विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि टोकरी में 8 संतरे हैं और काला कुत्ता भौंक रहा है। तो ये 2 उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए थे। तो इसमें क्या है, 8 संख्या जो है वो संख्यावाची विशेषण है, 8 शब्द, और काला जो है कुत्ते के रंग को बता रहा है। तो यहाँ पर काला और जो 8 है ये संतरे और कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। और विशेषता किनकी बताई जा रही है बच्चों? कुत्ते और संतरे की। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, यानी कुत्ता और संतरा जो है विशेष्य है और काला और 8 जो है वो विशेषण है। तो इस तरह से हम विशेषण और विशेष्य को समझ सकते हैं। अभी मैं प्रश्नों का उत्तर बताते हुए भी इसको और अधिक स्पष्ट कर दूंगी। विशेषण के कितने भेद होते हैं मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि विशेषण के जो हैं वो 4 भेद होते हैं बच्चों। गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले मैंने बताया था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के द्वारा किसी भी वस्तु व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में बताया जाता है। इसमें रंग, रूप, अवस्था सभी कुछ आ जाता है। तो गुण, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि गुणों के बारे में बताना, यानी गुणों के साथ साथ हम इसमें जो है वो दोषों के बारे में भी बताते हैं। जैसे अच्छा लड़का, सुंदर लड़का या बदसूरत लड़की, भद्दा कपड़ा। तो इस तरीके से जो शब्द हैं गुण और दोष दोनों बताने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बच्चों जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी कि संख्या की ओर संकेत करता है। इसके 2 भेद हो जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बच्चों। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे हम कहें कक्षा में 30 बच्चे हैं उपस्थित हैं, तो 30 जो है वो निश्चित संख्या है कि बच्चे 30 उपस्थित हैं। यदि हम कहें कक्षा में कुछ बच्चे उपस्थित हैं तो उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं पता चलती है। तो ये है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक जो है वो विशेषण। उसके बाद बच्चों तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण माप तौल से संबंधित है। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी भी वस्तु की माप तौल का पता चलता है उसे हम जो है वो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, 1 किलो चीनी। तो इस तरीके से जो है किसी माप का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक विशेषण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिसमें निश्चित मात्रा के बारे में बताया जाए, निश्चित माप तौल के बारे में बताया जाए, और अनिश्चित परिमाणवाचक जहाँ पर अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। यदि हम कहें
टोकरी में 8 फल हैं तो 8 एक निश्चित मात्रा है। यदि हम कहें टोकरी में कुछ फल हैं तो ये अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं। तो इस तरीके से ये संख्यावाचक का उदाहरण हो गया। यदि हम कहें टोकरी में 2 किलो आलू है तो ये एक निश्चित मात्रा हो गई, और अगर हम कहें टोकरी में कुछ आलू रखे हैं तो वो अनिश्चित मात्रा की ओर संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया परिमाणवाचक। उसके बाद आता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं बच्चों जिनमें हम संकेत करके कहते हैं। हम कहते हैं यह पुस्तक है, तो यानी हम पुस्तक की ओर संकेत कर रहे हैं। पुस्तक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्दों के आगे जब सर्वनाम शब्द लग जाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि हम संकेत करके कह रहे हैं कि यह पुस्तक है, वह मेज है। तो जहाँ पर संकेत आ जाए वहाँ पर संकेतवाचक, और इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि हम संज्ञा शब्दों के आगे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं बच्चों, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव आप लोग पढ़ते हैं, कंपैरेटिव, डिग्री। तो इस तरीके से हमारे जो है वो हिंदी में भी होती है मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एडजेक्टिव आप लोग करते हैं गुड और बेटर है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री में आपका क्या है, बेस्ट। उसी तरह से हिंदी में भी सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, जहाँ से की अपेक्षा या के मुकाबले में इस तरीके से शब्द लगाते हुए हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा में राम सबसे बुद्धिमान बच्चा है, यानी सभी बच्चों में कौन है, राम बुद्धिमान है। तो यहाँ पर ये हो गई उत्तमावस्था। और अगर हम कहें कक्षा में श्याम की अपेक्षा राम अधिक बुद्धिमान है तो ये हो गया आपका उत्तरावस्था, यानी यहाँ पे तुलना की जा रही है। और सामान्य अवस्था जो मूलावस्था होती है, कक्षा में राम बुद्धिमान है। तो इस तरीके से जो है ये हो गई मूला अवस्था। उसके बाद विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा। ठीक है, तो ये अच्छा विशेषण है। बुरा, काला, गोरा, सुंदर, भद्दा, बुद्धिमान, मूर्ख। किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। कैसे की जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर जो है कुछ विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। तो देखिए सबसे पहले है संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्द जैसे है प्यास। बच्चों तो प्यास में जो है उसमें आ प्रत्यय लगाकर प्यासा बनाया जाता है, प्यासा व्यक्ति। ठीक है, तो प्यास से आ प्रत्यय लगाकर बनता है प्यासा, भूख से आ प्रत्यय लगाकर बना भूखा, ठंड से आ प्रत्यय लगाकर बना ठंडा, और नील से आ प्रत्यय लगाकर बना नीला। इसी तरह बच्चों और भी है, जैसे ईर्ष्या जो है भाववाचक संज्ञा है और इसमें आलू प्रत्यय जोड़ दिया गया तो बन गया ईर्ष्यालु। इसी तरह अन्य प्रत्ययों का भी जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे दया में आलू, दयालु, शंकालु, कृपालु। बच्चों इक प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं विशेषण शब्द आध्यात्मिक, आर्थिक, आत्मिक, आंशिक। उसी तरह सर्वनाम शब्दों से भी जो है वो कुछ प्रत्यय जोड़ करके जो है वो विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे यह से ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, कौन से कैसा, तुम से तुम्हारा,
आप से अपना, उससे उसका, मैं से मेरा, मुझसे मुझसा, किस से कैसा। तो बच्चों ये हैं सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बनते हैं। उसी तरह कुछ क्रिया शब्द होते हैं, उनसे भी हम विशेषण शब्द बनाते हैं बच्चों। पालना, पालना क्रिया है और इससे बन गया पालने वाला। इसे कहते हैं ना कि जन्म देने से पालने वाले का जो है वो हक ज़्यादा होता है, तो पालने वाला व्यक्ति। पढ़ना, पढ़ना से पढ़ने वाला, यहाँ पढ़ना से पढ़ाकू भी बनता है। तो इस तरीके से कई क्रियाओं में भी जो है वो प्रत्यय लग करके जो है विशेषण शब्द बनते हैं। उसी तरह अव्यय शब्दों से भी बच्चों हमारे विशेषण शब्द बनते हैं। भीतर, यानी अव्यय भीतर है, भीतर आ जाओ, अंदर आ जाओ, उससे भीतरी, भीतरी दीवार, बाहरी दीवार, इस तरह से बनाते हैं ना बच्चों। तो इसी तरह ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, पीछे से पिछला, तो इस तरह से विशेषण शब्द बच्चों बनते हैं। तो आपने देखा कि संज्ञा शब्दों से बच्चों विशेषण शब्द बने, सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बने, क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बने और अव्यय शब्दों से विशेषण शब्द बने। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़ करके उनसे हमारे विशेषण शब्द बनते हैं बच्चों। और एक इसमें और आता है आप लोगों के विशेषण पाठ में कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उसने नीली साड़ी पहनी है, तो नीली क्या है, विशेषण है। यदि हम कह रहे हैं उसने अधिक नीली साड़ी या बहुत नीली साड़ी, गहरी नीली साड़ी पहनी है, तो ये क्या है, उसने गहरी नीली साड़ी पहनी है। तो नीली के आगे जो गहरी शब्द लगा है वो क्या है बच्चों, ये नीली की विशेषता को और अधिक बढ़ा दे रहा है, इसलिए गहरी जो है वो प्रविशेषण है। आम मीठा है और हम कहें आम बहुत मीठा है, ठीक है, तो आम मीठा है, तो आम की विशेषता है मीठापन, तो इससे पता चल रहा है। लेकिन आम बहुत मीठा है कहते हैं, तो वो मीठे की विशेषता को और अधिक बढ़ा देता है बच्चों। तो इसलिए यह बहुत जो है और गहरी शब्द जो है ये क्या है, प्रविशेषण है। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है या पेड़ काफ़ी लंबा है, तो इन वाक्यों में आप बच्चों देखिए कि बहुत और काफ़ी शब्द जो हैं दोनों विशेषण शब्दों की भी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये क्या है, प्रविशेषण है बच्चों। तो ये था आपके पाठ का पूरा सार बच्चों, जिसमें आपने विशेषण और विशेष्य के बारे में जाना, विशेषण के भेदों के बारे में जाना, उपभेदों के बारे में जाना और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों की रचना किन किन आधारों पर की जाती है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है, उनमें प्रत्यय जोड़कर। और उसके बाद बच्चों आपने जाना कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। बच्चों अब मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी और उसके बाद बच्चों मैं आपको जो है अभ्यास कार्य के लिए कुछ कार्य दूंगी बच्चों। तो सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं बच्चों। तो बच्चों पहला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य को स्पष्ट कीजिए। यानी विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पाठ के प्रारंभ में ही आप लोगों को बताया बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा
जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे टोकरी में 8 संतरे हैं, काला कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द है ना, यानी जिन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किए हुए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, जिनके आगे विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे विशेष्य हैं। तो जैसे टोकरी में 8 संतरे हैं और काला कुत्ता भौंक रहा है। अब देखिए, टोकरी में 8 संतरे हैं। 8 क्या है? वो संतरों की विशेषता के बारे में बता रहा है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण भी होता है। तो वो संतरों की संख्या कितनी है बच्चों? 8। तो यानी संतरों की विशेषता के बारे में बता रहा है। और कुत्ता भौंक रहा है। कैसा कुत्ता है? काला कुत्ता। तो कितने या कैसा जो है शब्द लगाने पर जो उत्तर हमें मिलता है वो कहलाता है विशेषण। तो इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द 8 और काला शब्द है बच्चों, वो क्या कर रहे हैं? संतरे और कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्या है? विशेषण है। जबकि इन वाक्यों में ही संतरे और कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है ना। कुत्ता कैसा है? काला है। और संतरे कितने हैं? 8 हैं। तो संतरे और कुत्ते की विशेषता बताई जा रही, तो ये विशेष्य हो गए। और 8 और काला शब्दों के द्वारा उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो क्या हुआ? 8 और काला शब्द जो है वो विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार इस उत्तर को देखिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और जो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे टोकरी में 8 संतरे हैं और काला कुत्ता भौंक रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित 8 और काला शब्द संतरे और कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। जबकि इन वाक्यों में संतरे और कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये विशेष्य है। ठीक है ना, क्योंकि इन विशेषण शब्दों के द्वारा किनकी विशेषता बताई जा रही? संतरे और कुत्ते की, तो ये विशेष्य है। ठीक है, विशेषण के भेदों और उपभेदों के नाम लिखिए। तो विशेषण के बच्चों हमने बताए आप लोगों को कि 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। और सार्वनामिक भी हमने बताया संकेतवाचक को कहते हैं। तो कहीं अगर सार्वनामिक विशेषण लिख के आ जाए तो आप लोग जो है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के हमारे बच्चों 2 उपभेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं तो ये निश्चित है, और कक्षा में कुछ बच्चे उपस्थित हैं तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? लिखिए। अब देखिए इसके उत्तर में निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, तो दूध की माप कितनी है? वो है 2 लीटर। और 11 मीटर कपड़ा कितना है? 11 मीटर। और 3 किलोग्राम आलू
यानी 3 किलो आलू हैं बच्चों, तो मात्रा का पता चल रहा है, तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है बच्चों। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ फल, कुछ घड़े पानी। तो बच्चों थोड़ा सा दूध, अब दूध कितना है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है ना, गिलास में या पतीले में, ये पता नहीं है, तो थोड़ा सा दूध है। और कुछ फल, टोकरी में कितने फल रखे हैं उनकी संख्या हमें नहीं पता है, तो कुछ फल या जो तौल है उनकी मात्रा में वो 250 ग्राम है या जो है 500 ग्राम है, तो ये नहीं पता है। कुछ घड़े पानी है, तो यहाँ पर भी जो पानी है कुछ घड़े पानी है। अब उसमें 10 लीटर भी हो सकता है, 15 लीटर भी हो सकता है, 30 लीटर भी हो सकता है, तो कुछ घड़े पानी, क्योंकि वहाँ पे हमें निश्चित उनकी मात्रा नहीं पता है कि कितने जो है लीटर पानी है, तो ये अनिश्चित हो गया बच्चों। अब बच्चों प्रश्न 4 है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है, पेड़ काफ़ी लंबा है। इन वाक्यों में बहुत तथा काफ़ी शब्द जो है वो मीठा तथा लंबा विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। यानी जो विशेषण शब्द हैं उनकी भी विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो बच्चों ये था आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लीजिएगा। और आगे बच्चों मैं कुछ अभ्यास कार्य के लिए वाक्य दे रही हूँ, तो उसे भी बच्चों आप समझ लीजिए कि आपको उसमें क्या करना है बच्चों। तो देखिए अभ्यास कार्य के लिए है, दिए गए वाक्यों में जो है विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है और उसका भेद लिखना है बच्चों आपको। अब देखिए इसमें कैसे आप भेद लिखेंगे। जैसे कुम्हार के पास कुछ घड़े ही बचे हैं। अब आपको जैसे मैं बता दूं उदाहरण के लिए, कुछ जो है वो क्या है, विशेषता बता रहा है। किन की विशेषता बता रहा है, घड़ों की। अब कुछ घड़े ही बचे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, संख्या जो है पता चल रही है, लेकिन निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ को हम रेखांकित कर देंगे और उसके भेद का नाम जो है लिखेंगे, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखिए जो दूसरा वाक्य है, पार्क में आज थोड़े बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी सी चॉकलेट नितिन को भी दे दो। देखो 3 तितलियां उड़ रही हैं और कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। तो बच्चों ये 6 वाक्य हैं, फिर से देख लीजिए। कुम्हार के पास कुछ घड़े ही बचे हैं, और दूसरा वाक्य है पार्क में आज थोड़े बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी सी चॉकलेट नितिन को भी दे दो। तो आपको यहाँ पर जो है विशेषण शब्द जो हैं उनको अंडरलाइन करना है, यानी रेखांकित करना है, और उनका कौन सा भेद है। जैसे हमने बताया ना आप लोगों को, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और उसके बाद संकेतवाचक, है ना। तो इन चारों में से, और जैसे संख्यावाचक के भी 2 भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और परिमाण के भी जो है 2 भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित। तो ये सारे भेदों में से आपको पता लगाना है कि इन वाक्यों में कौन से जो हैं भेद हैं या उनके उपभेद हैं। तो देखो 3 तितलियां उड़ रही हैं, कार में जो है 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। तो इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़कर
इनमें आए हुए विशेषण शब्दों को रेखांकित करेंगे और उनके भेदों के नाम लिखेंगे। तो बच्चों, अब आपको पाठ जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। फिर भी पाठ के किसी भी प्रश्न को या किसी भी भाग को समझने में आपको कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।